हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री आपके पेपर के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल पे डिपेंड है, और वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये मैंने आपको बताया था पीछे मेंसुरेशन में, एक एंगल इसके अंदर 90 डिग्री का होता है और इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज यानी कि एच से डिनोट करते हैं। आधार का मतलब बी, बेस और लंब का मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि एक एंगल थीटा होता है और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर इसके अंदर ये एंगल में थीटा मान लेता तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती? परपेंडिकुलर, और जो ये लंब है वो भुजा क्या हो जाती? आधार हो जाती। तो इसके अंदर है क्या? तो हमने पढ़ा था h का स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 टी रेशियोज होते हैं। वो 6 टी रेशियोज होते क्या हैं? सबसे पहले नंबर पे आया साइन थीटा। क्या आया? साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा ना होके अगर मैं यहाँ साइन एक्स लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको मैं ये भी लिखूँ साइन 2 थीटा प्लस 5 तो भी इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। यानी कि ये कुल मिलाकर पूरा 2 थीटा प्लस 5 ये हमारा क्या है? थीटा। यानी कि पूरा क्या है? थीटा। ये नहीं है, इसको हम जो ये एंगल होगा उसके साथ हम यहाँ अंदर ऐसे गुणा नहीं कर सकते। साइन 2 थीटा प्लस साइन 5 ये क्या होगा? हमारा गलत होगा। ऐसे गुणा हम नहीं कर सकते। यानी कि साइन कोस जितने भी आपके टी रेशियोज हैं उसके आगे थीटा लिख रखा हो, एक्स लिख रखा हो, 2 थीटा प्लस 5 कुछ भी लिख रखा हो, यानी कि वो क्या होते हैं? थीटा ही होते हैं। तो इसके अंदर कुल मिलाकर 6 टी रेशियोज होते हैं। कितने होते हैं? 6 टी रेशियोज होते हैं। अगर सबसे पहले पे बात करें तो वो है साइन थीटा। अगर यहाँ x लिख दूँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नंबर 2 पे आता है हमारा कोस थीटा। नंबर 3 पे आया टेंजेंट थीटा, टेन थीटा। नंबर 4 पे आता है कोट थीटा। नंबर 5 पे आया सीकेंट थीटा, यानी कि सेक थीटा भी बोल देते हैं इसको। और नंबर 6 पे आया कोसिकेंट थीटा। क्या आया नंबर 6 पे? कोसिकेंट थीटा। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कुल मिलाकर कितने टी रेशियोज हैं? 6 टी रेशियोज। नंबर 1 पे क्या है? साइन थीटा। नंबर 2 पे कोस थीटा। नंबर 3 पे टेंजेंट थीटा। नंबर 4 पे कोट थीटा। नंबर 5 पे सीकेंट थीटा और नंबर 6 पे कोसिकेंट थीटा। और इसके अंदर हम कौन सी त्रिभुज पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी यहाँ से एक चीज़ और याद रख के चलेंगे, जो साइन थीटा है, साइन थीटा है वो उल्टा होता है, रिवर्स होता है किसका? कोसिकेंट थीटा का। यानी कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 कोसिकेंट थीटा। क्या लिख सकता हूँ? 1 कोसिकेंट थीटा। क्या लिख सकता हूँ भाई? 1 कोसिकेंट थीटा। इसके बाद अगर मैं कोस थीटा की बात करूँ तो इसको लिख सकता हूँ, ये किसका उल्टा होगा? सीकेंट थीटा का। यानी कि 1/सीकेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा किसका उल्टा होता है? कोट थीटा का। यानी कि 1/कोट थीटा। और ये कोट थीटा किसका उल्टा होगा? टेंजेंट का। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1/टेंजेंट थीटा। और सीकेंट थीटा को क्या लिखूंगा? सीकेंट किसका उल्टा? कोस का। यानी कि 1/कोस
थीटा, और कोसिकेंट किसका उल्टा है भाई, साइन थीटा का। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1/sin थीटा। क्या लिखूंगा, 1/sin थीटा। यहीं से एक टेंजेंट थीटा और होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है भाई, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्या होगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। वेरी गुड। तो हमने बताए 6 टी रेशियो, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट, और फिर हमने बताया कि आपस में रिवर्स किस किस के होते हैं। तो साइन थीटा किसका उल्टा, कोसिकेंट, कोस किसका, सीकेंट, और टेंजेंट कोट का, कोट वापिस टेंजेंट का, सीकेंट कोस का, और कोसिकेंट साइन का। तो यहाँ से आपके पेपर के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, और वो क्या है, अब आपसे पूछेगा कि साइन थीटा गुना कोसिकेंट थीटा का मान क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा गुना कोसिकेंट थीटा, इसका मान क्या है। तो आप क्या कहोगे, तो अब आपको पता है साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/कोसिकेंट थीटा, और गुणा में क्या लिखोगे, कोसिकेंट थीटा। तो इससे कट के आंसर कितना आया, 1 आया। आप इसको भी चेंज कर सकते थे, साइन थीटा गुणा कोसिकेंट को क्या लिख सकते थे, 1/साइन थीटा। बताया ना, कोसिकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/साइन थीटा। तो इससे कट के भी आंसर कितना आया, 1, यानी कि साइन थीटा गुणा कोसिकेंट थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो आप इसको 3 पॉइंट यहाँ से याद रख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, साइन थीटा गुणा कोसिकेंट थीटा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और सिमिलरली इसी प्रकार कोस थीटा किसका उल्टा होता है, ये सीकेंट का, तो गुणा सीकेंट। आपस में क्या, एक तो ये अगर साइन लिख दिया तो ये किसका रिवर्स, कोसिकेंट का, किसके बराबर, 1 के बराबर। फिर मैंने लिख दिया कोस थीटा गुणा, फिर इसका उल्टा क्या होगा, सीकेंट, तो ये भी किसके बराबर, 1 के बराबर। नंबर 3 पे टेंजेंट थीटा, और टेन थीटा किसका उल्टा, कोट थीटा का, तो ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइन थीटा गुणा कोसिकेंट का मान क्या होगा। तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब यहाँ पे थीटा की जगह x भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 70 भी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों जगह आपको क्या मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमने आपके सामने एक बात की, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो उसके अंदर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। क्या होता है भाई, एच स्क्वायर जमा पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण का ये वर्ग बराबर है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर 3 अजम्पशन कर लिए गए, यानी कि 3 चीज़ें मान ली गई। और वो 3 चीज़ें क्या मान ली गई, ये बताया कि जो साइन थीटा है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है, और जो कोस थीटा है वो किसके बराबर होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। और इसी प्रकार जो टेंजेंट थीटा है वो होता है हमारा p/b। अगर निकाल के भी देखोगे साइन थीटा टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो p/h डिवाइडेड बाय p/h। तो h से h कटेगा तो क्या बचेगा, p/b। क्या बचेगा भाई, p/b। तो अब यहाँ से मैंने क्या बताया, साइन थीटा किसके बराबर होगा, p/h, कोस थीटा किसके बराबर होगा, b/h, और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, p/b के बराबर। ये अजम्पशन कर लिए गए। तो इसको हम याद रखने के लिए एक ट्रिक होती है, वो आप सभी को पता होगा। यहाँ हम लिख देते हैं, ये पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले, यानी कि यहाँ साइन होगा, यहाँ कोस होगा, तो यहाँ टेंजेंट होगा, यहाँ साइन होगा, यहाँ टेंजेंट होगा, तो यहाँ ये साइन एक्स थीटा मान लेते हैं हमारी जगह। तो साइन थीटा क्या होगा, पी बटा एच, कोस क्या होगा, बी बटा एच, और टेंजेंट क्या होगा भाई, पी बाय बी, यानी कि ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर अब आपसे कोट थीटा पूछ ले तो कोट थीटा क्या होगा भाई, टेंजेंट का उल्टा, यानी कि बी बटा बी। अगर आपसे सेकंड थीटा पूछ ले तो सेकंड किसका उल्टा होगा, कोस का, यानी कि एच बाय बी। अगर यहाँ से आपसे कोसिकेंट थीटा पूछ ले तो कोसिकेंट किसका उल्टा होगा, साइन का, यानी कि एच बटा पी। अगर इसको अब याद रखना चाहो ट्रिक से तो कैसे याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, फिर नीचे क्या लिखोगे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। कैसे याद रखोगे, एक बार फिर से देखो, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। कैसे याद रखोगे भाई, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर और पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, यानी कि क्या लिख दिया नीचे भी इसका उल्टा लिख दिया। समझे कि नहीं समझे, वेरी गुड। तो अभी देखते हैं भाई, अब आपके सामने 3 आइडेंटिटी होती हैं जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, अब उन्हीं का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम उनको निकालने की कोशिश करेंगे कि आई कैसे, ताकि हमें याद रखने में कोई दिक्कतें ना हो। तो देखिए, सबसे पहले आप ये लिखो, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, एच का स्क्वायर बराबर है पी का स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर जमा पी स्क्वायर भी हो सकता है। एक बार फिर से लिखो इसी को, एच का स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। एक बार फिर से लिखो आप इसी को, एच का स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो अब मैं आपको बोलूं कि जो पहले पे लाइन लिखी उस पूरी इक्वेशन को मैं एच से भाग कर देता हूँ। किससे भाग कर दिया, एच से भाग कर दिया, सॉरी एच स्क्वायर से। अगर एच स्क्वायर से भाग किया तो मैंने तीनों जगह क्या लिख दिया, एच स्क्वायर। तो एच से एच कट के क्या आया मेरा, 1 आया, बराबर है। तब ये किसके बराबर होगा, P बटा एच। इसको ये भी लिख सकता हूँ भाई, लिख के दिखा देता हूँ एक बार आपको, यहाँ पे P बटा एच और इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अभी आप ये बताओ, जो P बटा एच है वो किसके बराबर होता है, तो वो P बटा एच किसके बराबर होता है भाई, साइन के बराबर, और इसका क्या है स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आया भाई, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ऐसे करके लिखोगे, यानी कि दोनों का मतलब एक ही होता है भाई। तो ये ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाओ या थीटा को छोड़कर इस पे स्क्वायर लिखो, है कि नहीं। अगर आपको ऐसा लिखा भी दिखाई दे साइन थीटा और इसका स्क्वायर, तो इसका मतलब है इसका ये है साइन स्क्वायर थीटा। ये नहीं है कि कभी थीटा का भी स्क्वायर करो, नो, बिल्कुल गलत होगा। तो अभी यहाँ देखो भाई, फिर क्या आया प्लस, अब b बटा एच क्या होता है, कोस थीटा, और इसका क्या है स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी बन के तैयार हुई वो आई साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। और ये आपके पेपर में डायरेक्ट भी पूछी जाती है और इस पे सवाल भी आते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। आपने समझ लेनी है चीज़ें, किससे डिवाइड करके आई, एच से। अब दूसरे नंबर पर क्या लिख रखा है यहाँ पे, P। तो पूरी इक्वेशन को P से भाग कर देते हैं, डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा पी स्क्वायर। यानी कि अब एच बटा पी क्या होगा, कोसिकेंट। क्या होगा भाई, कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है। अब दूसरे नंबर पर क्या आया, P बटा P, यानी कि कट के आया 1।
फिर आया प्लस बी बटा पी। तो बी बटा पी क्या है? कोट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? कोट स्क्वायर थीटा। क्या लिखूंगा भाई? कोट स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये कोट इस तरफ आके क्या होगा? माइनस होगा। कोट स्क्वायर, ये कोट है भाई, कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 1। तो नंबर 2 पे कौन सी आइडेंटिटी निकल के आई? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 1। अब नंबर 3 पे हमने h से भी डिवाइड कर लिया, p से भी डिवाइड कर लिया, तब किससे डिवाइड करो? पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड करो, b स्क्वायर से बराबर है p स्क्वायर बटा b स्क्वायर जमा b स्क्वायर बटा b स्क्वायर, और b स्क्वायर से कट के b स्क्वायर कितना आया? 1 प्लस। अब ये p बटा b क्या होता है भाई? टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। बताया था मैंने आपको क्या होता है? टेंजेंट थीटा p बटा b। तो p बटा b यहाँ लिख देता हूँ, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है h बटा b। क्या होगा? h बटा b क्या है? सीकेंट, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर हैं आपस में, तो बस कुछ नहीं किया, अभी इस टेंजेंट को इस तरफ ले आया। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1। तो 3 आइडेंटिटी क्या क्या निकल के आई भाई? साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 होगा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है क्या होगा? 1। तो 3 चीज़ें ये आइडेंटिटी याद रखनी, और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है? साइन थीटा गुणा कोसिकेंट थीटा बराबर है 1 होगा। बात समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या सीख के आए भाई? 3 आइडेंटिटी। जो सबसे पहले पे आई साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। नंबर 2 पे लिख देता हूँ मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। और नंबर 3 पे लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 1। तब यहाँ से आप ये निकाल सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई? बराबर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1, और इस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा? प्लस का। और ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस का होगा, तो मैंने ये प्लस का करके टेंजेंट स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ ले गया तो क्या होगा? प्लस का होगा बराबर है, और इस 1 को इस तरफ लेके आया तो ये क्या होगा? माइनस का, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होगा भाई? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा? बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसी प्रकार कोट स्क्वायर थीटा को मैं फिर से उस तरफ ले गया तो प्लस का, और 1 को इस तरफ ले आया तो माइनस का, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपने बार बार वीडियो देख के लिख के याद कर लेने हैं। तो अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम करेंगे कुछ फार्मूले जो आपके पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, और जितना भी टॉपिक है वो सारा ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से करवा रहा हूँ। तो अभी आप यहाँ पे ये दो फार्मूले याद रखना, और उन 2 फार्मूले से हम बहुत ज़्यादा फार्मूले निकालेंगे।
अगर याद रखोगे तो 2 दिन तक याद रहेंगे, अगर रट्टा मारोगे तो 2 दिन या 3 दिन तक याद रहेंगे, उसके बाद आपको याद नहीं रहेंगे। तो समझ के याद करेंगे तो बहुत दिन तक याद रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला साइन ए प्लस बी। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर गुणा कर दी साइन ए जमा साइन बी, नो। ये फार्मूला होता है भाई इसका साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसके बाद होता है भाई साइन ए माइनस बी बराबर है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस आया तो यहाँ पर भी क्या आया, प्लस आया। यहाँ माइनस आया तो यहाँ पर भी क्या आया, माइनस। इसके बाद फार्मूला आया कोस ए प्लस बी। सबसे पहले साइन का था, इसके बाद क्या आया, कोस का। तो कोस ए कोस बी, अगर यहाँ प्लस है तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस होगा, साइन ए साइन बी। और इसी प्रकार कोस ए माइनस बी अगर रखोगे आप तो क्या कहोगे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। वैसे तो हैं 2 फार्मूले, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या है, माइनस, यानी कि ये तो चेंज हुए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क आया, साइन का। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यानी कि कोस कोस का एक फार्मूला और साइन साइन का एक फार्मूला। अभी इन्हीं 4 फार्मूलों से मैं आगे जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो निकालने जा रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं सी और डी फार्मूला। अगर सबसे पहली बात करें नंबर 1 पॉइंट पे, अगर मैं आपको कहूं ये जो पहले वाला फार्मूला और ये सेकंड वाला फार्मूला, इन दोनों को मैं ऐड करूं, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को ऐड करूं तो क्या होगा भाई, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर है। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये प्लस का और ये माइनस का तो कट जाएगा हमारा, और क्या बचेगा, साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी। तो ये कितनी बार है, 2 बार, साइन ए कोस बी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं अब यहाँ पे, 2 साइन ए कोस बी बराबर है साइन ए जमा बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे आगे वाले जो फार्मूले आएंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि एक सीरीज बनेगी कैसे कैसे ये फार्मूले निकलते हैं, ताकि आप आसानी से इसको याद कर पाओ। नंबर 2 पे क्या करूँगा, अभी इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैं एक बार माइनस करूँगा, और माइनस करूँगा तो क्या होगा भाई, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होगा कि नहीं होगा, बराबर है। तब क्या होगा, माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस। तब की बार साइन ए कोस बी कटेगा तो क्या बचेगा, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी। तो ये क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 2 कोस ए साइन बी बराबर है साइन ए जमा बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो नंबर 2 निकल के आया। अगर अब नंबर 3 पे बात करूं तो अब मैं कहूँगा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड करूँगा तो क्या होगा, कोस ए जमा बी प्लस कोस ए माइनस बी बराबर है। तो ऐड किया तो क्या है भाई, कोस, ऐड करूँगा तो सिंपल क्या होगा, ये कटेगा तो क्या बचेगा, 2 कोस ए कोस बी। तो इसको मैं लिख देता हूँ भाई, 2 कोस ए
कोस बी बराबर है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो नंबर 4 पे मैं बात करूं तो इसको अब की बार मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। माइनस करके लिखूंगा तो क्या होगा, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी बराबर है। अब यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ पर भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा, यानी कि ये कटेगा और ये कटेगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे -2 साइन ए साइन बी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये वाला माइनस मैं यहाँ लगा देता हूँ भाई। तो इसको क्या हो जाएगा, ये फार्मूला 2 साइन ए साइन बी बराबर है 2 साइन ए साइन बी बराबर है। तो क्या होगा भाई, ये जो वाला माइनस है मैंने यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लगाऊंगा तब ये क्या होगा, प्लस का होगा, यानी कि कोस ए माइनस बी वाला क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये क्या हो जाएगी भाई, माइनस की टर्म, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी। समझे नहीं समझे, 2 साइन ए साइन बी बराबर है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। जो ये वाला माइनस है ये मैंने यहाँ लगा दिया, तो यहाँ लगा दिया तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। तो ये प्लस वाली टर्म आगे लिख दी और ये माइनस वाली टर्म पीछे लिख दी। तो अब यहाँ इम्पोर्टेंट फार्मूला हम याद करने वाले हैं और वो फार्मूले क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम एक काम करेंगे, यहाँ आप जहाँ पर a प्लस बी है उसको c पुट करेंगे और a माइनस बी है उसको d पुट करेंगे। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ऐड करूँगा तो b से b कटेगा तो c प्लस डी। a क्या आया हमारा, c प्लस डी बटा 2। अगर अब इन्हीं को मैं माइनस करता हूँ तो क्या आएगा भाई, माइनस किया तो ये क्या होगा, प्लस और a से a कटेगा, 2b बराबर है c माइनस डी, b बराबर है c माइनस डी बटा 2। तो a प्लस बी को क्या पुट किया, c, और a माइनस बी को क्या पुट किया, d। तो a बराबर है कितना आया, c प्लस डी बटा 2, और ये b c माइनस, ये b क्या आया, c माइनस डी बटा a। तब देखिए फार्मूले लिखते हैं c और d के। तो सबसे पहले फार्मूले पे अगर मैं बात करूं तो क्या आया, यहाँ देखो भाई, सबसे पहली इक्वेशन पे आओ तो क्या है, a प्लस बी की जगह क्या पुट करना है, c। तो साइन c प्लस, यहाँ a माइनस बी की जगह क्या पुट करूं, d, यानी कि साइन d बराबर है 2 साइन a की जगह क्या पुट करो, c प्लस डी बटा 2, c प्लस डी बटा 2। अब इसके बाद क्या आया, कोस बी। कोस बी की जगह आप क्या पुट करोगे, b की जगह c माइनस डी बटा 2, यानी कि कोस c माइनस डी बटा 2। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, वेरी गुड। ये सबसे पहले मैंने यहाँ फार्मूला यहाँ पुट किया a और b की वैल्यू। ये फार्मूले आप याद करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक बार जोड़ के देखो, घटा के देखो तो आपको ये c और d के फार्मूले याद होंगे और जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वैसे रट्टा मारोगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अगर नंबर 2 पे बात करें, नंबर 2 पे हमारा ये वाला आया, तो अब यहाँ पे a जमा b की जगह c पुट करो, साइन c, और माइनस आया साइन a माइनस b की जगह पुट कर दिया d, बराबर है 2 आया, 2 लिख दिया। कोस a की जगह क्या पुट किया, c प्लस डी बटा 2, फिर क्या आया साइन, तो यहाँ लिखोगे साइन, और b की जगह c माइनस डी बटा 2। यानी कि 2 फार्मूले आपके बनके तैयार हुए। साइन सी प्लस साइन डी बराबर है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2। साइन सी माइनस साइन डी बराबर है 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2।
अब अगर आप नंबर 3 पे बात करोगे तो क्या कहोगे, ये इक्वेशन आई नंबर 3 वाली, कोस ए जमा बी कोस ए माइनस बी। तो यहाँ पुट करो ए जमा बी की जगह पुट करो सी कोस सी प्लस ए माइनस बी की जगह पुट करो डी बराबर है 2 कोस सी प्लस डी बटा 2। आगे क्या है भाई, इनटू में कोस और बी की जगह पुट करो सी माइनस डी बटा 2। अब फार्मूला आया चौथे नंबर पे। फोर्थ नंबर पर क्या आया भाई हमारे पास, ये वाली इक्वेशन आई। कौन सी आई, ये वाली। तो अगर अब मैं यहाँ इसको पुट करूँगा, यहाँ मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ एक बार। ए प्लस बी सी पुट करते हैं, कोस सी माइनस ए माइनस बी की जगह डी पुट किया बराबर है -2 साइन ए की जगह पुट किया सी प्लस डी बटा 2। फिर मैंने पुट किया साइन सी माइनस डी बटा 2। समझे नहीं समझे? अभी यहाँ देखो भाई, अगर ये क्या है भाई, कोस सी माइनस कोस डी बराबर है, ये माइनस लगा दिया, माइनस लगाया तो क्या आया 2 साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी बटा 2। तो अभी ये जो माइनस है, ये जो माइनस आया, मैं इसको चेंज करता हूँ भाई। तो यानी कि ये यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर चेंज भी नहीं करेंगे तो भी दिक्कत नहीं, चेंज कर लेंगे तो भी दिक्कत नहीं। लेकिन फार्मूला आपकी बुक में ऐसे होता है, ये कोस सी माइनस कोस डी क्या होगा भाई, कोस सी माइनस कोस डी बराबर है। अब जो ये वाला माइनस है मैंने यहाँ लगा दिया, ये याद रखने के लिए, वैसे जब ये क्वाड्रेंट पढ़ते हैं जब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, लेकिन आपके लिए एक बार समझो, यहाँ ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया ऐसे। तो अगर मैंने यहाँ माइनस ये लगा दिया तो क्या होगा, ये जो डी है ये माइनस का, ये प्लस का होगा, और ये सी किसका हो जाएगा, माइनस का, और बटा कितना 2। तो कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला क्या होगा, 2 क्या था भाई यहाँ, साइन सी प्लस डी बटा 2। फिर क्या लिखोगे, साइन, यहाँ अब लिखोगे डी माइनस सी बटा 2। अगर यहाँ d माइनस सी ना लिख के आप लिखोगे c माइनस डी, तो यहाँ माइनस लगाना ना भूलें, कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम है, यानी कि आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और ये वीडियो आप लोगों ने बार बार देखनी है, ताकि जब मैं कल इस पे सवाल करवाऊँ तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सभी फार्मूले को आप याद कर लीजिए। और एक बात बताऊं, ये वाले जो फार्मूले हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये वाले इम्पोर्टेंट कौन से हैं, साइन सी साइन डी, और जो मैंने इससे पीछे कराए। तो थैंक यू सो मच।